P2 बैच के लिए ये वीडियो है। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, जीवन प्रबंधन, स्पिरिचुअलिटी, लाइफ मैनेजमेंट यानी और आध्यात्मिकता, इनसे रिलेटेड ये आनंद डिवाइन चैनल है। वीडियो सभी के लिए ओपन है। जो सहमत हों वो वीडियोस देखें, असहमत हों तो लाखों चैनल हैं, वो देखें। पतित पावन भगवान पापों को क्षमा करते हैं। एक बड़ा ही मार्मिक और तात्विक और आध्यात्मिक प्रश्न उत्पन्न होता है कि पाप करो, बद्रीनाथ जी हो आओ, सभी पापों को क्षमा करने वाले हैं भगवान प्रभु। हर साल रिन्यूअल कराते रहो, साल भर पाप करो और हर साल हो आओ। मैं भी 12 बार लगातार गया हूँ, इसलिए नहीं कि पापों को क्षमा करवाने, अपनी जान में तो पाप करता नहीं हूँ। अनजाने कोई हो जाए तो बात अलग है। डिपार्टमेंट ऐसा था, सेल्स टैक्स, जिसमें तमाम लोगों को सताने का अवसर उपस्थित रहता था, लेकिन जानबूझकर किसी को नहीं सताया। सरकारी कर्म के नाते सताना पड़ा तो सताया, घूस ली नहीं कभी। इसीलिए 15 साल पहले नौकरी छोड़ दी, क्योंकि लगा कि अब नहीं चल पाएगा। ऊपर से प्रेशर इतना है कि लिए बिना काम चलेगा नहीं और ले मैं सकता नहीं, छोड़ देते हैं। छोड़ दिया बिना किसी ढोल ताशे बजाए हुए, बिना कोई ड्रामा किए हुए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कह दिया कि अब मैं पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए छोड़ दिया। आरोप भी नहीं लगाया कोई डिपार्टमेंट पर, सिंपली छोड़ दिया बस। तो कोई पाप अपने जान तो नहीं किए, फिर क्यों गया? ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है। इस पर विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। संक्षेप में समझ लीजिए कि बद्रीनाथ जी मुझे अपना घर लगता है। अब नहीं जाया जाता तो नहीं गया। पत्नी अभी भी गई हैं। बद्रीनाथ जी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरा अंतिम जो घर है वो वही है। वहाँ पहुँच के लगता है कि अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके चरणों में सिर झुका के ऐसा ही लगता है। पाप क्षमा करवाने का विचार कभी मस्तिष्क में आया ही नहीं। मैं तुम सब बच्चों को यही सिखाता हूं कि पाप करो ही नहीं। अगर बेटा तुम ईर्ष्या नहीं करोगे और क्रोध नहीं करोगे, सात्विक क्रोध आप कर सकते हैं। बच्चों को डांटना है, शिष्यों को डांटना है, कभी कभी बुरा भला कहना भी, लेकिन दिल से नहीं। मैंने अपने बहुत से शिष्यों को बहुत बहुत डांटा है, लेकिन दिल से ना उनका बुरा चाहा, और एक क्षण में मैं नॉर्मल हो जाता हूँ। उनसे उसी नॉर्मल तरीके से बात करने लगता हूँ। डांटने का मौका उपस्थित हुआ, डांट दिया, ये क्रोध नहीं है। क्रोध है अनावश्यक लड़ना, लोगों से झगड़ा करना, अनर्गल अतार्किक बातों पर ज़बरदस्ती लड़ने के लिए तैयार बैठा रहना, सींग मारने के लिए। आप बैल भैंसे नहीं हैं, इंसान हैं। ईर्ष्या क्यों करें? कोई अमीर हो गया तो अपने लिए हो गया, कोई बड़े पद पर सेलेक्ट हो गया अपने लिए हो गया। मैं ईर्ष्या क्यों करूं? अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं भी हो जाऊं। वो जिस तरह अमीर हुआ तो मैं भी कोशिश कर लूं, वरना मुझे तो ये चिंता ही नहीं रहती कि कोई किस तरह अमीर हुआ तो मैं भी हो जाऊं। मैं अपने में मस्त हूं, वो अपने में मस्त है। मैं जैसा हूं तैनू की, और तू जैसा है मैनू की। तैनू की मैनू की का सिद्धांत बड़ा अच्छा है। तो क्या पापों का शमन हो जाता है?
नहीं होता। बिल्कुल स्पष्ट मत है मेरा, नहीं होता। हाँ, पाप कट जाते हैं आसानी से। ये ऐसे ही है जैसे किसी आदमी को किसी कार्य के लिए, दुष्कार्य के लिए जेल हो और जेल में बड़ा सताया जाए, और एक दूसरा आदमी है जिसको उसी प्रकार के कार्य के लिए जेल हुई लेकिन वहाँ सताया नहीं गया, आराम से उसका टाइम निकल गया। तो जो भगवत कृपा होती है, तो जो बुरा समय है, जो पाप का दंड है, वो आसानी से कट जाता है। बद्रीनाथ जी जाने से पाप क्षमा होते हैं, ये हर जगह पुराणों में लिखा हुआ है। फिर तो बड़ा आसान हो गया, पाप करो और क्षमा करवा लो जाके, माफ़ीनामा दे दिया। हर धर्म में प्रायश्चित्त की महिमा बताई जाती है, कन्फेशन की महिमा बताई जाती है। गलतफहमी मत रहना, ईश्वर कभी दंड माफ़ नहीं करता है। बस ये है कि आप जब ईश्वर की शरण में जाते हैं तो कुछ पॉजिटिव कॉइन्स आपके खाते में इकट्ठी हो जाती हैं, नेगेटिव कॉइन्स आपके खाते में पहले से इकट्ठी हैं। नेगेटिव पॉजिटिव का यहाँ बैलेंस नहीं होता, कि जैसे आपके खाते में 10 नेगेटिव पॉइंट्स, मैंने कॉइन कहा, पॉइंट्स कहिए, 10 नेगेटिव पॉइंट इकट्ठे हैं और आपने पूजा पाठ किया, भगवत स्मरण किया, भगवान का ध्यान किया, तीर्थ यात्राएं की, तो 15 पॉजिटिव पॉइंट इकट्ठे हो गए, तो 10 माइनस हो गए तो 5 पॉजिटिव हो गए। ऐसा नहीं होता। 10 माइनस का दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा, नहीं तो फिर न्याय व्यवस्था चरमरा जाएगी। और जो 15 पॉइंट पॉजिटिव इकट्ठे हुए हैं उसका भी फल मिलेगा, तो वो दंड अच्छे से कट जाएगा। जैसे कि कई लोगों को शनि भारी होता है, लेकिन शनि महाराज उसको पैसा बहुत देते हैं। कुछ विशेष कंडीशंस होती हैं जिसमें पैसा बहुत देते हैं, मुकदमे लग जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं। कुछ लोग मुकदमे और बीमारियों में उधड़ जाते हैं, बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि धन नहीं मिल रहा होता। और वहीं एक और जो भगवान के प्रिय हैं, तो ईश्वर उनको उतना धन भी दे रहा होता है कि जो मुकदमे और बीमारियों से निपट सकें। तो ये हुआ प्लस, और मुकदमे और बीमारी लगे हुए हैं, ये हुआ माइनस। ये कर्मदंड हैं, वो तो मिलेंगे ही, लेकिन अगर अच्छे कर्म हैं तो इतना धन मिल जाएगा, ऐसी सिफारिशें मिल जाएंगी, ऐसे भले लोग मिल जाएंगे। हो सकता है कि न्यायाधीश मुकदमे में आपके पक्ष में निर्णय दे दें, आपसे प्रभावित हो जाएं। हो सकता है कि चिकित्सक इतने अच्छे मिल जाएं कि आपकी बीमारी एकदम से ठीक हो जाए, और नहीं तो ऐसे चिकित्सक मिल जाएं कि दी हुई दवा रिएक्शन कर जाए और मर गए। इन बातों को स्पष्ट समझ लीजिए। इसलिए इस धोखे में मत रहिए, खूब पाप करेंगे और हर साल बद्रीनाथ जी या ऐसे ही किसी तीर्थ जिसकी महिमा कही गई हो कि वहाँ जाकर पाप नाश हो जाते हैं, तो अपने पापों को शमन करवा लेंगे। ये कोई कंपाउंडिंग स्कीम नहीं चल रही है कि साल के अंत में जाके समाधान के लिए एप्लीकेशन दे दी और कंपाउंडिंग करा ली। कंपाउंडिंग स्कीम नहीं है कि बद्रीनाथ जी गए, 900 चूहे खाए कि बिल्ली बद्रीनाथ चली। ऐसे नहीं चलता है। वो चूहे खाने का परिणाम भी मिलेगा और बद्रीनाथ जी जाने का परिणाम भी मिलेगा। एक नकारात्मक मिलेगा, एक सकारात्मक मिलेगा। दोनों ही परिणाम मिलेंगे। इसलिए बेटा, पापों से बचिए। ईर्ष्या नहीं करेंगे तो चोरी नहीं करेंगे। चोरी ईर्ष्या से ही होती है। मुझे ईर्ष्या है कि ये अमीर क्यों है, तो इसका थोड़ा सा धन चुरा लेते हैं जो इसे पता ना चले। अरे बहुत कमाते हैं ये लोग, थोड़ा सा हम चुरा लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ये भाव होता है चोरी के पीछे। ये ईर्ष्या है। ईर्ष्या से ही क्रोध जन्म लेता है, सदैव नहीं लेकिन कई मामलों में। और क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहाद स्मृति विभ्रमा, भगवत गीता में लिखा हुआ है। क्रोध से तो आदमी नाश को प्राप्त होता है। तो अनावश्यक क्रोध नहीं करना चाहिए। सार्थक क्रोध, सविचार क्रोध, विचार सहित क्रोध
उचित क्रोध है। किसी को सुधारने के लिए किया गया क्रोध उचित क्रोध है, वो ठीक है। इसी तरह होड़, कंपटीशन अच्छी बात है, लेकिन कंपटीशन में पागल हो जाना और अपना घर संसार ताक पे रख देना, परिवारजनों को समय न देना, प्यार का जीवन में कोई स्थान न रह जाना, केवल कंपटीशन के ही कारण बस जिंदगी में कंपटीशन ही रह गया है, उससे आगे निकलना है, ये मुझसे आगे निकला जा रहा है, ये होड़। मैंने तो प्रमोशन की भी चिंता नहीं की। मेरा प्रमोशन बहुत डिलेड हुआ। लोगों ने बहुत तरीके बताए कि ऐसा उपाय करिए तो जल्दी हो जाएगा, ऐसा करिए, बड़े ही गलत गंदे तरीके थे। मैंने कहा अपने आप जब होना है तब हो जाएगा। मैं असिस्टेंट कमिश्नर था, मैंने कोई अनुचित तरीके नहीं अपनाए। धन देने की बात कही गई, अपने उन जूनियर्स या समकक्ष लोगों को जिनको यदि मैं कैरियर में नुकसान पहुंचा देता तो मेरा प्रमोशन जल्दी हो जाता, मुझसे ठीक आगे वाले नंबर वाले लोग, मेरे ही बैच के लोग जो मुझसे ठीक आगे थे सीनियरिटी के हिसाब से, वो जल्दी प्रमोट हो गए। अगर मैं उनकी शिकायत करके उन्हें फंसा के कहीं उनको जो है किनारे साइड ट्रैक करवा देता तो मेरा प्रमोशन जल्दी हो जाता। लोग यही करते हैं, मेरे साथ ऐसा किया लोगों ने। मेरे ठीक पीछे वाले नंबर वाले ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया और मुझे बरसों साइड ट्रैक रखा और खुद प्रमोट हो गया। आज क्या स्थिति है? लकवा मारा हुआ है, बोलने को मोहताज हैं, खाने को मोहताज हैं, नौकरों के भरोसे पड़े हुए हैं, बच्चे तो विदेश में सेटल हैं। मैं सेटल बड़े मजाक और घृणा से कहता हूं। मैं ये कल्चर कोई कल्चर नहीं मानता कि विदेश भागने को। हिंदुस्तान हमारा सर्व सक्षम है, यहां सब कुछ मिलता है। मेरे बच्चे विदेश में सेटल नहीं हुए, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकते थे, बहुत योग्य हैं और यहां पर पूर्ण योग्यता से अपनी अपनी संस्था चला रहे हैं। लेकिन ये संस्कार हमारे यहां नहीं दिए गए कि माता पिता को छोड़कर बच्चे भाग जाएं, मरता हुआ छोड़कर। परिणाम तो ईश्वर सबको दे ही देता है, उन महोदय को भी मिले। तो पापों का शमन बद्रीनाथ जाने से, केदारनाथ जाने से, तुंगनाथ जाने से और तमाम सारे तीर्थों में जाने से नहीं होगा। ये जान लीजिए। थैंक यू।